ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दर का मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहे करे विचार करते के करने नहीं सुमार तौल तरम दया का पूत संतोक था प्रखिया जिन सूत जे को बुझे हो वे सचिया तवले ऊपर के तापार तरती होर परे होर तिस्ते पार तल कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड्ढी कलाम ए लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया केता होई केता ताण सुआलिया रूप केती दा जाने कौन कूत किताब पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि जिन मनुष्यों की सूरत लगन भगवान जी के चरणों से लग जाती है वे अकाल पुरख की दरगाह में भी शोभायमान होते हैं और वो अकाल पुरख की दरगाह में मान पाते हैं, सम्मानित होते हैं और वो संसार में मुखी होते हैं। वो कहते हैं कि इन 5 जनों की सूरत का ध्येय केवल एक होता है कि गुरु ये इनको गुरु शब्द में ही लगन रहती है। गुरु शब्द में जुड़े रहने ही इनका असली जीवन का ध्येय होता है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि गुरु शब्द में जुड़े रहने का परिणाम कोई ये नहीं निकाल सकता कि उसको अकाल पुरख की कुदरत का अंत पता चल जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अकाल पुरख की कुदरत का कोई लेखा ही नहीं, भाव अकाल पुरख की कुदरत का कोई अंत ही नहीं पा सकता। और चाहे कोई कथन करके देखे या विचार करके देखे, क्योंकि अकाल पुरख की जो कुदरत है ना वो बेअंत है। अब गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि अकाल पुरख का धर्म रूपी बंधा हुआ नियम ही वो बैल है जो संसार को टिकाए हुए है। और वो कहते हैं कि ये जो धर्म रूपी बैल है ना, धर्म रूपी नियम जो बैल है ना, ये दया का पुत्र है और ये अपनी मर्यादा के अनुसार संतोष को जन्म देता है। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि सृष्टि में कई जातियों के, कई प्रकार के, कई नामों के जीव हैं और इनको एक तार चलती कलम से अकाल पुरख की कुदरत का लेखा लिखा गया है, पर कोई बिल्ला मनुष्य ही ये लेखा लिखना जानता है। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अकाल पुरख की कुदरत का कोई अंत नहीं पा सकता, क्योंकि अकाल पुरख का अनंत बल है, अनंत सुंदर रूप है, अनंत उसकी दात है, उसका लेखा बहुत बड़ा है, अनंत है और इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। और उसने अपने हुक्म से सारा संसार बना दिया और उसका हुक्म ही जिंदगी के लाखों दरिया उसके हुक्म से बन गए हैं। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मेरी क्या शक्ति है कि मैं परमात्मा की, भगवान जी की कुदरत पर विचार कर सकूं। वो कहते हैं कि अकाल पुरख हे ईश्वर, मैं तो तेरे ऊपर एक बार बलिहारी होने के भी लायक नहीं हूं। मेरी हस्ती बहुत तुच्छ है। ये इसमें हमें गुरु नानक देव जी की विनम्रता का पता चलता है कि वो कितने विनम्र हैं, वो अपने आप को तुच्छ कह रहे हैं। हे निरंकार, तू सदा अटल रहने वाला है। नानक पातशाह कहते हैं कि अगर तुझे अच्छा लगता है तो वही काम अच्छा है और तेरी रजा भी रहने में ही भला है। जो तुझे अच्छा लगता है उसी में भला होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।